पीएम ऑफिस से लेकर हमारा ग्राम पंचायत ऑफिस तक का ये होता है, ये पब्लिक का ऑफिस है, हम ये मानता है। और पीएमओ से लेकर ग्राम पंचायत मेंबर तक भी हमारा ही नेता है, पब्लिक सर्वेंट या राज्य का नेता है। लेकिन हाल ही में हमको देखने को ये मिल रहा है कि हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जितना इलेक्टेड है और जो भी उसका ऊपर में जो बैठा है, मेयर है, डिप्टी मेयर है, वो लोग सीएम पीएम से भी भरा ऐसा रोल करने लगा है। और जो म्युनिसिपल में ऑफिसर बैठा है वो भी चीफ सेक्रेटरी गवर्नर से बड़ा रोल करने लगा है, ये हम देखने को मिल रहा है। क्यों बोलने से वहाँ पर 15 फाइनेंस कमीशन को लेकर मन मर्जी काम वहाँ चलाया जा रहा है और ख़त्म भी हो गया। 14 फाइनेंस कमीशन दोनों को, 14 फाइनेंस खास करके 14 फाइनेंस कमीशन को मिसयूज़ कर चुका है। तो आज उनका हमारा कुछ एविडेंस है। तो हमारे एज पर CPW मैनुअल में बोलने से 2014 और 19 का उन्होंने लेकर ये वर्क ऑर्डर उन्होंने इशू किया, ये बता रहा है। लेकिन ये मेरा मानना है तो डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप एक्ट को 2020 में मॉडिफिकेशन किया गया है और री अमेंडमेंट किया गया है। तो उसके ज़रिए अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर हमको देखने को मिलता है जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम उसको कंपलसरी टेंडर करना है, और अदर देन सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, खास करके स्टेट स्कीम है, उसको 50 लाख वर्क ऑर्डर दिया जा सकता है। और अभी जो 14 फाइनेंस कमीशन और 15 फाइनेंस कमीशन जो ये प्योरली सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, इस पैसा को खास करके हेल्थ में, एजुकेशन में खर्चा करना था। तो आप लोग सभी को पता है स्टेट कैपिटल में 78 लगभग स्कूल है और हेल्थ केयर भी जगह जगह पर है, वहाँ पर 1 रुपया खर्च किया नहीं जाता है। तो हाल ही में इस विषय को लेकर उन्होंने लास्ट ईयर एक रेजुलेशन पास करता है 6 शेड्यूल मीटिंग बोल के, मीटिंग में बिजनेस मीटिंग बोल के। तो इस बिजनेस मीटिंग में कल हमने रिकॉर्ड बोलता है, रिकॉर्ड के मुताबिक 2 आदमी ही पार्टिसिपेट करता है, मेयर और एक कॉरपोरेटर। उनके जरिए, क्योंकि ये रिकॉर्ड जो बोल रहा है, हमारा पास जो रिकॉर्ड है जो अवेलेबल मीडिया बंधु लोग को दे देंगे, उनके जरिए देंगे। हम ये मानता है कि हर एक बिजनेस मीटिंग में 2/3 मेजॉरिटी से काम को किया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अपना मन मर्जी, अपना हिसाब से यहाँ पर काम काज को चला रहा है। उस मीटिंग में भी एक ही आदमी ने रेजुलेशन पास किया, बस उसी में काम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ हमको इरेगुलरिटीज यहाँ पर दिखाई देता है। ऑन बेसिंग ऑफ वो मीटिंग का एजेंडा को लेकर हमारा जो कमिश्नर होता है, वहाँ पर एक सरकार अपॉइंट किया जाता है, एक कमिश्नर डिजिग्नेशन में। तो उनको ध्यान में रखना चाहिए हमेशा। इलेक्टेड लोग अगर कुछ गड़बड़ करेगा, कुछ काम काज में सही नहीं करेगा, उनको करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन करने के लिए वहाँ सरकार रेट है, या तो सरकार को रिपोर्ट देना चाहिए ये ठीक नहीं कर रहा, सही कर रहा है, ये बात को बताना चाहिए। तो उन्होंने सरकार को भी नहीं बताया, अपना एक नोटिफिकेशन निकल जाता है। उस नोटिफिकेशन में 50 लाख का वर्क ऑर्डर दे सकता है बोल के उन्होंने यहाँ साफ लिखा हुआ है। तो ये 2014 और 19 को उनका डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप एक्ट को लिया गया, ये बता रहा है। तो यहाँ पर 50 लाख का वर्क ऑर्डर को दे सकता है, वो उन्होंने अप्रूव किया है। तो इसीलिए सरकार को संज्ञान में लेना, ये ऑर्डर कहाँ तक सच होगा, ये ऑर्डर कहाँ तक वैलिड होगा। हम लोग कानूनी तौर पे भी लड़ेंगे और सरकार को भी मुंडे को सौंपेंगे, यानी कि परसों दिन हम मुंडे को सौंपेंगे और सारा लिखत में जाएगा। तो इस तरह से ऐसा करके यही से शुरू हुआ है कि सरकार का कामकाज इरेगुलरिटी में हम यहाँ देखने को मिलता है। कुछ फार्म है जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग का BB से बिलोंग करता है, और कुछ फार्म है जो यहाँ का अपना कॉरपोरेटर ही अपना से कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है।
और यहाँ पर और बहुत खतरनाक बात यह है कि एक क्लास को आपको 3 करोड़ का काम को दे दिया जाता है। 3 क्लास को आपको 20 लाख, 25 लाख, 10 लाख का काम दिया जाता है। और जहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप एक्ट में ये नहीं बोलता है कि वहाँ पे कैटेगरी वाइज बना के रखा हुआ है, लेकिन यहाँ म्यूनिसिपल में कोई ना कानून, ना कायदा, ना नोटिफिकेशन सरकार का बात मानता है, ना सुनता है, ना देखता है। यहाँ अपना मन मर्जी से चला रहा है। तो इस तरह से हम लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। तो इधर पे हमारा यहाँ पर काफ़ी काम है जो हमारा मेयर लोग, हमारा जो इलेक्टेड लोग विजिट नहीं करता है। हमेशा एक ही प्रोजेक्ट पे सिर्फ ध्यान देता है, वो नाहरलगन का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। यहाँ में 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं, हमको सुनने में आया है। एक जो चिंपू में बन रहा है जो ड्राई का है, दूसरा जो है वाइट का, जो कि दोनों को देखना चाहिए। और दूसरा बात है, ये हो गया आपका सीवरेज ट्रीटमेंट। बाकी जो 89 करोड़ का जो काम का लेखा जोखा को पब्लिक को क्यों दिखाया नहीं जा रहा है? इतना बड़ा अमाउंट है। अभी हमको देखने को मिलता है स्मार्ट सिटी में इतना काम चल रहा है 2018 से अभी तक कंप्लीट नहीं होता है। बहुत जोरों से काम कर रहा है। आप लोगों को पता होगा, ये जैसे सीसी पेमेंट बना रहा है, पार्किंग लॉट्स बना रहा है, और हमारा ये आईजी पार्क रिट्रोफिटिंग काम चल रहा है। वो फिजिकल फाइनेंशियल अचीवमेंट को देखने से अभी तक 40% 30% का काम है, और फाइनेंशियल भी 30% 40, जिस हिसाब से काम हो रहा है वो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर 89 करोड़ को वो जादू का चेरी जैसा फेब्रुआरी में वर्क ऑर्डर दे देता है और मार्च में तुरंत ख़त्म हो जाता है हर एक प्रोजेक्ट को। तो ये हमको बहुत गलत लगा है, इसलिए उसको जांच करना चाहिए। यहाँ हम ये अपील करता है और हमारा संगठन अपील करता है। और ये हमेशा हम लोग मानता है, ऑफिस किसी प्राइवेट, किसी कंपनी का नहीं, किसी इंडिविजुअल का नहीं है। तो हम लोग जब ऑफिस में जाने से वहाँ पर भी मिसबिहेव किया जाता है। हमारा भाई लोग को, हमारा जो सपोर्टर लोग भी और हमारे एक्टिविस्ट लोग हैं, जो आरती एक्टिविस्ट, वो लोग भी जाने से इतना रफ बिहेव करता है, वहाँ घुसने ही नहीं सकता है। तो हम ये मानता है वो एक पब्लिक ऑफिस है। अगर पब्लिक ऑफिस सही ढंग से नहीं चलाएगा, हम ये समझता है, चीफ मिनिस्टर से अनुरोध करता है उनको डिजॉल्व किया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ को तानाशाह जैसा चला रहा है ऑफिसर और लीडर लोग। वहाँ कोई आम आदमी आ ही नहीं सकता, इस तरह से काम कर रहा है। ना हमारा जवाब देता, हम कुछ इंफॉर्मेशन मांगता, हम कुछ सूचना मांगता है तो हमें कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाता है। तो दूसरा बात, हमारा वो जो जितना जो ऑफिसर जो अपॉइंट किया उनका भी जांच करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ यहाँ पर मैंने देखा, वहाँ पर आउट ऑफ टाउन प्रमोशन ऑफिसर भी है, जो कि हम लोग को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वहाँ का डायरेक्टर यूएलबी टाउन प्लानिंग का कोई एई को यहाँ पर एक्शन फंक्शनल में, वो भी देखिए फंक्शनल में बना के रखा हुआ है। इस तरह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑफिसर का भी इलीगल अपॉइंटमेंट या इलीगल प्रमोशन भी है, उनको भी जांच करना चाहिए। ये मेरा बात मानना है। तो अभी हाल ही में हम लोग हमेशा देखने को मिलता है, हमेशा सीएम को रिजिग्नेशन दो। ये भी एक कारण है, क्योंकि जब भी हम लोग केस देता है, वो केस जो जाकर चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर का ही ऑफिस में पड़ा रहता है, वहाँ से अप्रूवल नहीं आता है। तो नहीं आने से कहीं ना कहीं आप चीफ मिनिस्टर या चीफ सेक्रेटरी या ऊपर में जितना बैठा हुआ है, जो ऊपर पर है, वो लोग को भी कहीं ना कहीं ये इम्प्लॉयमेंट नेक्सस से लग कर तब जाके हम लोग चीफ मिनिस्टर का रिजिग्नेशन को मांगना शुरू करता है। तो आपको भी चीफ मिनिस्टर साहब ये ध्यान में रखना चाहिए। और ये इशू को जब से बनाया है, बहुत लोगों ने, कोई कॉरपोरेटर का वर्कर, कोई मेयर का वर्कर, हमको और हमारा भाई लोग को थ्रेटनिंग देते जा रहा है। तो हम ये समझता है सरकार जो पेमा खांडू सरकार है, बीजेपी सरकार है, लोगों का हित में है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी उनका लिए काम करता है। लोगों का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होना चाहिए और इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए है।
ये आईएमसी भी एक इंस्टीट्यूशन है, इनको हम लोग बचाने के लिए काम करें। हम किसी जात पात, किसी इंडिविजुअल, किसी पर्सन का खिलाफ नहीं है, हम सिस्टम का खिलाफ है, करप्शन का खिलाफ है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ मंडे को हम लोग फिर से उसको लिखत में देगा, और अगर आप नहीं मानेगा हमको मजबूरन होगा चीफ सेक्रेटरी का खिलाफ भी केस लड़ना पड़ेगा, पीएल डालना पड़ेगा, और जितना सेक्रेटरी है, जितना जो ऑफिसर है उनका खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा, और हम सड़क में भी लड़ेंगे। 2-3 जगह में जो हमसे हो सकता है वो हम लड़ेंगे। वो इंडिविजुअल नहीं, हम कानून डेमोक्रेटिक वे पे लड़ेंगे, डेमोक्रेटिक तौर पे लड़ेंगे। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान दिया है हम उसके तहत हम लड़ेंगे। और हमारा माननीय देश का लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू सर हमेशा बोलता है कि आप एविडेंस लाओ, एविडेंस किस मंत्री ने, किस ऑफिसर ने काम किया है, और किस इंस्टीट्यूशन में काम किया, किस डिपार्टमेंट में घोटाला किया, हमको एविडेंस लाओ होता है। हम जल्द ही आपका पास एविडेंस लेकर आएगा, सॉलिड एविडेंस अभी हम लोग का पास है, हम लोग लेकर जा रहा है और लेकर आएंगे। आप एक्शन लेना है, क्योंकि हम लोग आपसे बहुत उम्मीद करता है, क्योंकि आप भविष्य, अरुणाचल का भविष्य है। पेमा खांडू साहब, आप दोनों भविष्य अरुणाचल का, इसलिए अगर हमको अरुणाचल को भविष्य में ठीक करना है तो सबसे पहले करप्शन को उतारना है, युवा को नौकरी देना है, सबका बराबर हक देना है। ये बात को आज हम बल्कि नहीं है, ईटानगर में बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारा कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर, ये बात को बोलना चाहिए। जितना कॉन्ट्रैक्ट लैप्सेस है यहाँ पर, और टेंडर हम इसलिए बोलता है कि क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल इन नेचर है। जितना हमने प्रोजेक्ट को देखा हुआ, यहाँ टेक्निकल नेचर, वाल है, कलबत है, कहीं रोड है, ये टेक्निकल नेचर में आता है। नॉन टेक्निकल होने से ये अलग बात है। अगर टेक्निकल नेचर में आ गया तो आपको टेंडर करना ही पड़ेगा, ये हो गया। हाँ, तो डिज़ाइन ड्राइंग सब कुछ देना है। तो इसीलिए हम लोग आज अपील करता है लोगों को, हम जब 10 दिन का बाद सरकार को हम फिर से प्रदर्शन करेंगे अपना डेमोक्रेटिक वे पे, आप लोग तब हम लोग का साथ जोड़ जाए। हम 10 दिन के बाद सरकार को एक्शन टेकन रिपोर्ट को इंतज़ार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।